भैया। क्या हो गया आपके? कुछ भी नहीं भैया। अगर डर लग रहा तो वापस लौट चले यहाँ से। नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लग रहा है कि आप नहीं, मुझे लग रहा है आपको डर लग रहा है। नहीं भैया, थोड़ा बहुत तो लग रहा है यार। वो खिड़की में। हाँ? राजन भाई खिड़की में दोबारा आने की गलती कर रहा हूँ, मगर यह मैं मेरे खुद के लिए नहीं आ रहा हूँ बहन। अपने पास में सुरक्षा डरने की जरूरत नहीं है। ओ भैया देखो कैसे। राजन पीछे 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 भैया गायब। ये पूरा एरिया उसका है, वो जहाँ जाएगी वहाँ दिखेगी। विश्वास अगर जीतना है ना इसका, तो अपने को जीतना है भाई। कल रात को कुएं पर तुम्हें मेरी बेटी की आत्मा दिखेगी। भैया नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप दोबारा इस लोकेशन पे मुझे देख रहे हो ना, तो शायद इसके बाद में क्या पता जितेंद्र मारोठिया को आप दूसरी वीडियो में देखो या नहीं देखो। इस लोकेशन पे दोस्तों मैं आना ही नहीं चाहता था, मगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का कमेंट, क्योंकि मैंने खुद ने सवाल करा था आपसे कि आप चाहते हो इस लोकेशन पे मुझे दोबारा देखना, तो आपके कमेंट थे कि जितेंद्र भैया प्लीज इस लोकेशन को दोबारा से आप विजिट करो। तो दोस्तों, आप सबका ख्याल रखते हुए और अपने विश्वास के लिए इस लोकेशन को दोबारा विजिट करने के लिए पहुंचा हूं। पिछली बार आपने देखा होगा इस लोकेशन को विजिट कराने में मेरे मदन जी का हाथ था, मगर इस लोकेशन की वीडियो देखने के बाद में मदन जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस लोकेशन पे मेरे साथ में भी आ सके वो। और आपने देखा था पिछली बार भी वो लोकेशन विजिट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। दोस्तों, यहाँ की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। 10 साल पुरानी यहाँ की कहानी जुड़ी हुई है। एक परिवार रहा करता था, उसमें 2 भाई थे और माँ बाप थे। छोटा भाई था, बड़े भाई की मैडम के ऊपर उसकी गंदी नजर थी। किसी वजह से उस परिवार को बाहर जाना पड़ा और एक दिन उसको मौका मिला उस देवर को अपनी भाभी के साथ में कुकर्म करने का। दोस्तों, उसने उसके साथ में कुकर्म करा और यहीं पे पास में कुएं के अंदर फेंक के उसको मार डाला था। दोस्तों, यहाँ पे जो आत्मा यहाँ दिखाई देती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो चाहती नहीं है कि कोई यहाँ पे आए। मेरा जैसा आदमी भगा और इतना डरा कि मैं रात को सो भी नहीं पाया दूसरे दिन। मगर दोस्तों, वापस लोकेशन विजिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका सबसे बड़ा तो प्यार और दूसरी बात कि एक मेरा खुद का आत्मविश्वास। यहाँ से जाने के बाद में मैं गुरुदेव के पास में गया और गुरुदेव का एक ही कहना था कि जितेंद्र खतरा मोल ले रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है और ये स्पिरिट नहीं चाहती है कि इसके घर पे कोई भी जाए। फिर भी मेरी जिद के आगे गुरुदेव को झुकना पड़ा और एक ऐसी माला मुझे दी है जो मेरी सुरक्षा करेगी और गंगा जल साथ में है। गुरुदेव का कहना है अगर आज तुझे वहाँ पे अगर कुछ जवाब मिलते हैं तो आज लास्ट तुझे वहाँ जाना है, उसके बाद में तुझे दोबारा इस लोकेशन पर नहीं जाना है। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी खुद की होगी। यहाँ पे क्या है, वो क्या चाहती है, उसका पूरा जानने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो आखिर में ऐसा उसमें इतना गुस्सा भरा हुआ क्यों है, क्या वजह हमें पता लगेगी। सारा उस लोकेशन पे जाने के बाद में पता पड़ेगा। आ जाओ। और आज दोस्तों एक बात और बता दूं कि हर्ष भाई को मैंने इस लोकेशन के लिए बोला जरूर था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि हर्ष भाई के साथ में भी यहाँ पे कोई तकलीफ हो जाएगी। हर्ष भाई बहुत ज़्यादा बीमार थे। आज मेरे साथ में मेरे भाई राजन भाई मेरे कैमरे के ऊपर है, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हुए हैं। देखते हैं आज यहाँ पे क्या हमारी बातों के हमें जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आ जाओ भाई। तो दोस्तों एक बात बता दूं, आपका भाई अपनी जान खतरे में डालता रहेगा जब तक आपका प्यार, आपका कमेंट, आपके लाइक जब तक मेरे चैनल पे आते रहेंगे, ऐसे ही आपका भाई लोकेशन में विजिट करता रहेगा। आ जाओ राजन भाई। राजन भाई, भैया राजन भैया मुंह से बोलो। हाँ भैया। क्या हो गया आपके? कुछ भी नहीं भैया। अगर डर लग रहा तो वापस लौट चले यहाँ से। नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं, मुझे लग रहा है आपको डर लग रहा है। नहीं भैया, थोड़ा बहुत तो लग रहा है यार। नहीं, कोई जरूरी नहीं है भैया, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं नहीं भैया, गुरुदेव ने मुझे सेफ्टी दी है, आपको सेफ्टी दी है और पब्लिक डिमांड है। तो आप
बोलो प्लीज, पब्लिक की बात नहीं, आपकी जान की सुरक्षा की भी वो है कोई कीमत। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे पास सेफ्टी है, गुरुदेव ने सेफ्टी दी ना, वो सेफ्टी है मेरे पास। देखो एक बार अंदर घुस गए ना तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको डर लग रहा है तो यहीं से लौट चलूँ मैं। नहीं भैया, गुरुदेव ने सेफ्टी दी है और खुद के ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जैसा हमारी ऑडियंस हमें बोल रही है ना, तो हम कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खिड़की में, हाँ? राजन भाई खिड़की में। ओ यार राजन भाई, हाँ भैया, सामने आ चुकी है, वो सामने आ चुकी है। राजन भाई अगर आज ये गुरुदेव की सुरक्षा से और ये माला से अगर वो अपने को कोई किसी बातों के जवाब देती है तो उसकी मदद करेंगे भाई, ध्यान रखना। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। राजन भाई एक दुख की बात, भैया भैया, वो नहीं चाहती है कि अपन आगे आए, उसके घर पे जाए। भैया गंगा जल का छिड़काव करो, गुरुदेव ने दिया ना अपनी सेफ्टी। दोस्तों मैं भी सोच के आया हूँ इस आत्मा से आज मुझे सवाल जवाब करने, आखिर ये चाहती क्या है। राजन भाई आगे हो। राजन भाई उस खिड़की में दिखी वापस मुझे, मेरी कसम बोले उस खिड़की में खड़ी थी। बहन ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। दोबारा आने की गलती कर रहा हूँ मगर यह मैं मेरे खुद के लिए नहीं आ रहा हूँ बहन, मैं यहाँ आपको मदद दिलाने के लिए और देने के लिए आया हूँ और आपकी मदद करने के लिए खुद मेरे गुरुदेव तैयार है। अंदर आने की इजाजत दो। बिल्कुल शांत, आगे हो, बिल्कुल शांत। यही है वो कहीं नहीं गई, वो यही है। राजन भाई आगे हो, दूरी बना के ज्यादा मत रखो, इतना डिस्टेंस रखो बस। वो यही है, हमने आपको देखा अभी हमने आपको देखा। राजन भाई थोड़ा आगे आओ भाई। अगर सही में आप अभी यहाँ पे थे तो क्या कोई एक्टिविटी करके बता सकते हो? भाई गेट, भाई आ गया, देखो एक्टिविटी हो रही है, देख। ओ भैया, वो यही है। बहन मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, हमें मजबूर मत करो कुछ करने के लिए, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आज। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम अंदर आए? राजन भाई ये नहीं चाहती है कि अपन अंदर आए। हाँ भैया, एक बार राजन भाई थोड़ा पास में आओ भाई, अपने पास में सुरक्षा डरने की जरूरत नहीं है। ओ भैया देखो कैसे, देखो मुझे मालूम है तुम अंदर हो, प्लीज बहन, मैं तुम्हें बहन में बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ बिल्कुल। राजन भाई, भैया हाँ क्या हुआ? गुरुदेव ने हमें सेफ्टी दी ना, गंगा जल का छिड़काव करो आप। हाँ यार मुझे मजबूर मत करो, देखो तुम्हारी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी, तुम्हारी आत्मा को मैं गंगा जल छिड़क दूंगा।
भाई यार गंगा जल छिड़कते ही राजन भाई देखो शांत हो गई भैया। राजन भाई अंदर जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हाँ भैया, मुझे अंदर जाना देना भाई। भैया हाँ सेफ्टी है ना आपके पास मेरे में? पास में फुल सेफ्टी है, तू चिंता मत कर। मेरे पास में गंगा जल भी हाथ में है। बस तू सुन मेरी बात, थोड़ा सा यहाँ पे आ जा और अंदर मत आना, तू पहले मेरे को देखने देना। भाई इस कमरे के अंदर अब ये अपने को रोक नहीं सकती जाने से। भैया नहीं भाई ये कर झटका पहले भी लगा था, मगर ये कुछ कर नहीं पा रही है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है ये। भाई आगे हो। ओ भाई सामने खड़ी है राजन भाई, सामने देखो बहन, हम अंदर आ रहे हैं, हमें मजबूर मत करो कि हम आपकी आत्मा को तकलीफ दे। मेरे हाथ में पवित्र गंगा जल है जिसका छिड़काव करने के बाद में आपकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमें अंदर आने दो। हम आपको यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए आए हैं। एक्टिविटी हो रही है। अरे यार दोस्तों, बार बार में मुझे यहीं पे दिखती है, इसी जगह। अभी यहाँ पे खड़ी थी और मुझे लग रहा है राजन भाई अपने हाथ में जो गंगा जल है उससे उसकी आत्मा को डर है। सही कह रहा हूँ ना मैं भाई? क्या लग रहा है तेरे को? अपने हाथ में जो गंगा जल है उससे डर रही है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल इसका पावर है ये गुरुजी की शक्ति दी हुई है ना। भैया उधर से आवाज आई कुछ, कुएं से, कुएं की साइड से। फटाफट चल यार। राजन भाई पिछली बार भी रूम के अंदर गया था ना मैं, हाँ इसी कुएं से आवाज आई थी, तेरी कसम। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ राज है। आत्मा तो है यहाँ पे भैया। दिखती है इसकी औरत की, और कुएं से आवाज आती है, मगर वहाँ पे मुझे लगता है भाई और भी कुछ है भाई। कुछ ना कुछ तो बात है भैया, कुछ बताना चाहती है कुछ ना कुछ, है ना? बिल्कुल भैया। आ गया। देखो बहन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर आप हमें क्या बताना चाहते हो? इस कुएं की तरफ आपकी आवाजें क्यों आती है जब भी इस रूम में जाते हैं हम? कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों, इस कुएं पे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। मैं पक्का श्योर कह दूं, पूरे गांव वालों ने ये बोला था। ये आवाज कैसी थी भैया? सुनो राजन भाई, गांव वालों ने मुझे ये बोला था, उसको मारने के बाद में यहाँ पे फेंक दिया, मगर उसकी आत्मा वहाँ दिखती है और कुएं की तरफ से आवाज आती है। ये क्या राज है यार? भैया इस राज का कुछ ना कुछ तो पता चलाना पड़ेगा हमें, कैसे न कैसे पता करना पड़ेगा भैया, कुछ तो बात है भैया। ध्यान से राजन भाई आगे हो थोड़ा। आवाज आई देख। जो भी हो आप, अगर सही में बहन आपकी आत्मा यहाँ पे आई तो फिर हमें कोई नुकसान मत पहुंचाओ। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम जो आप चाहते हो वो करने के लिए तैयार हैं। जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले वो काम करने के लिए तैयार है। हम पूरा वादा कर रहे हैं आपसे। राजन भाई एक बार आगे चल के देखते हैं, नहीं तो फिर वापस उसी कमरे पे चलते हैं भाई। मैं पक्का श्योर कह दूं, आज वो सामने इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अपने हाथ में सुरक्षा है, मगर मैं चाहता हूँ वो आए सामने। भैया ज्यादा करीब मत जाना भैया, जो हमें अपने पास में तक नहीं आने दे रही है वो भैया कुछ भी कर सकती है भैया। भैया बहन, अगर इस कुएं से कोई बात आपकी जुड़ी हुई है
तो मैं कसम खाता हूं, अगर सही में आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आपको अगर न्याय चाहिए तो न्याय दिलाऊंगा, आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दिलाऊंगा, आपको आपकी आत्मा की शांति करानी है तो मैं यहाँ पे हवन पाठ करूंगा मेरे गुरुदेव को लाके। मगर कुछ सिग्नल दो मुझे कि आखिर यहाँ पे कुएं की तरफ से आप आवाज क्यों लगाते हो? ओए, वापस तो एक रोने की आवाज, ऐसा लग रहा है कोई तकलीफ में भाई। उसी रोने की आवाज, उसी की भाई, रोने की आवाज, रोने की आवाज। राजन तुझे नहीं आई क्या? हाँ भैया, पीछे से कुछ आवाज तो आई। सुन सुन सुन, ऐसा लग रहा कोई रो रहा है। हाँ भैया, धीरे आवाज है, बिल्कुल धीरे, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रही नहीं हो रही है, धीरे आवाज है। राजन आवाज सुन, बहुत धीरे आवाज है, बहुत धीरे, ऐसा लग रहा था तकलीफ में। कौन है यहाँ? देखो बहन, अगर आप हो तो हम वादा करते हैं जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए तैयार है। बस एक बार मैं चाहता हूँ आप सामने आ जाओ मेरे। राजन भैया ये क्या हुआ? ये गेट बंद। यार अभी कोई गेट खोल के गए, अंदर देख के आए हैं अपन। ये गेट खुलना था ना पक्का? बिल्कुल भैया, अपन खोल के आए हैं, अपन खुद देख के आए हैं अंदर। अंदर कोई भी नहीं था। मगर अपन जब गए थे तूने थोड़ी गेट बंद करा? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। आना एक बार पास में। भाई ऐसा लग रहा है किसी ने बंद करा है यार, देख इसकी कुंडी देख, देख ऐसा लग रहा है किसी ने बंद करा चला के। देखो दोस्तों, कौन है यहाँ? रोशन पीछे 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 तेरे पीछे। रुक रुक रुक, भागूंगा नहीं राजन, घबराना मत। सामने खड़ी है, खड़ी लेने दो उसको। हाँ, अपन बार बार उसको बुला रहे हैं सामने, अपन चाहते हैं इसको न्याय दिले। हाँ भैया बिल्कुल। घबरा मत, खड़ा रहने दो उसको। हे गुरुदेव, शक्ति दो मुझे। और बाप रे, इसकी ताकत बहुत खतरनाक है, पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। राजन यही चाहते थे ना अपन, सामने आइए। हाँ भैया, बस वहीं खड़ा रहे भाई, हिल मत हिल मत। मैं इससे बात करूंगा, देखो इसके पास में जाके, क्या पता ये मदद करे। देखो बहन, हम आपको एक चीज का विश्वास दिलाने जा रहे हैं, उसके बाद में मैं आपके करीब आना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका विश्वास करूँ, आप मेरे पे भरोसा करो। मैं जब तक आपके करीब नहीं आऊंगा तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। ये जो मेरे हाथों में ये चीजें दिख रही है, ये देवी शक्ति की है। ये गुरुदेव ने जाप करके मेरे साथ में भेजा। ये पवित्र गंगा जल है, जिससे आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, न्याय मिलेगा। और इसका छिड़काव मुझे मालूम है ये आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए मैं आपके ऊपर बिल्कुल छिड़काव नहीं करूंगा। मेरा वादा है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो। मैं थोड़ा सा आपके पास में आना चाहता हूँ। मैं पास में आके मतलब इसको विश्वास नहीं है भाई। भैया ये कुछ भी कर सकती है भाई, इसको विश्वास नहीं है। ओ भैया, भैया गायब नहीं हुई वो। ये घर उसका है, ये पूरा एरिया उसका है। वो जहाँ चाहेगी वहाँ दिखेगी। विश्वास अगर जीतना ना इसका, तो अपने को जीतना भाई। डर मत। भैया बिल्कुल। कैसे
डर मत, यही है वो, कहीं नहीं गई। बैग के अंदर मेरी जान खतरे में डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी होता है ना राजन, तो तुझे मेरी कसम है, यहाँ से बिना सोचे समझे निकल जाना। मैं भैया आपको छोड़ के नहीं भागूंगा। देख मेरी बात सुन, मेरे पास बात तो सेफ्टी है। सुन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ किसी चीज को। जब मैंने इतना विश्वास दिया, उसके बाद में अपने हाथ ऊपर करके और ये शक्ति दिखा रही है, तू समझ किसी चीज को बेटा। अगर कुछ भी होता तो निकल जाना। बैग के अंदर कॉपी पेन है? हाँ पक्का? हाँ। बड़ा बड़ा इतना मैंने कहा ना, वो कहीं नहीं गई। ये कमरे उसका है, ये घर, ये जमीन सब इसकी है। दिल जीतना है इस आत्मा का तो अपने को जीतना है। और अगर यहाँ पे खड़े भी है ना अपन, तो इसकी मर्जी से खड़े हैं। इसको कहीं ना कहीं विश्वास हुआ है अपना, मगर ये अपने घर पे आके अपने सवालों के जवाब देगी। बहन, मैं आपसे कसम खा के बोल रहा हूँ, एक भाई होने के नाते एक वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं आगे बढ़ूंगा। आप चाहो तो मुझे यहीं पे मार सकते हो, मगर मेरे मरने के बाद में यहाँ पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं आ सकती जो आपको न्याय दिला सकती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा कहा कि आप कुछ बताना चाहती हो, और वो चीजें मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मगर सबसे पहले आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ भाई होने के नाते कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। अगर आपको कोई किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो तकलीफ पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा आपके करीब आना पड़ेगा। और आप मुझे साथ, आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। भाई देख, अब कुछ नहीं कर रही है राजन। हाँ भैया, मतलब अपनी बातों को सुन रही है ये। और भैया अभी आप नोटिस कर सकते हो भैया, अभी है ना इस बात को बोलने के बाद में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, और अभी शरीर में ना एक आराम सा आया है यार। एक अजीब सा ऐसा लग रहा है हाँ। ना, जैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हुई। हाँ। और देख खड़ी है, अभी तक कुछ भी हैंड वगैरह कुछ ऊंचा नहीं करा इसने। देखो, ये जो चीज है, अगर इससे आपको तकलीफ हो रही है तो मैं वादा करता हूं इसको यहीं पे रख के आगे बढ़ूंगा। बहन, मैंने इतना जरूर सुना है कि उस जमाने में आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इसी चीज की मदद लेके आप मुझे अपनी बातों का जवाब दे सकते हो। मुझे गांव वालों ने बताया कि आप उस जमाने में भी पढ़ना लिखना जानते थे, आज के 10 साल पहले भी। मगर जब तक मैं आगे बढ़ के और यहाँ पे कुछ कार्य नहीं कर लेता हूँ, जब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटा, मैं यहाँ पे कॉपी और पेन रखूंगा। क्या आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या उसमें कुछ लिख सकते हो आप? मैं वादा करता हूं इस चीज को यहीं छोड़ के आऊंगा आगे। राजन, भैया ये क्या कर रहे हो आप? भैया ये गुरुदेव ने दी है सेफ्टी। इसको न्याय दिलाना तू क्यों नहीं समझ रहे? गुरुदेव ने सेफ्टी दी है, अपने पास रखने के लिए दी है। इसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मार भैया देगी ये सबको। रिस्की हो जाएगा मामला, कोई बात समझो आप। मैं कह रहा हूँ इसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी, नहीं तो मार देगी ये सबको अपने को। अपन ने इसका दिल जीता है ना, ये कुछ नहीं कर रही है। कॉपी पेन दे मेरे को, बैग में से। बैग में है भैया। आज पता लगेगा कि ये अपना साथ दे रही है या नहीं दे रही है। देखो बहन, मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाला कर दिया है। तुम्हारे दिल में अगर कोई भी बात है तो तुम इसमें लिख सकती हो। मैं इसको पढ़ने के बाद में मैं वादा करता हूँ आपको जो भी आप चाहते हो वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बिना सेफ्टी के सुरक्षा के आगे आ रहा हूँ। क्या आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरी मौत हो जाए? अगर नहीं चाहते हो तो फिर मेरा साथ दो। कसम है आपके भाई की, मैं आपका भाई हूँ। भैया देखो, रिस्की हो सकता है भैया मामला। चुप, बिल्कुल समझ किसी चीज को बेटा। तू हिम्मत वाला है, इसलिए मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों, जितेंद्र भैया जो हिम्मत कर रहे हैं ना, सलूट है यार।
ये कॉपी और पेन पड़ा है, जो आपका दिल करे वो इसमें लिख दो। अगर आप इसके अंदर अगर ऐसा लिखते हो कि हमारा आना आपको पसंद नहीं है, तो एक भाई का वादा है, मैं दोबारा यहाँ पे आपके घर पे नहीं आऊँगा। और आपको लगता है कि मैं आपको न्याय दिला सकता हूँ, आप जो चाहते हो वो इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूँ, तो फिर आपको इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं पूरी करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, और शरीर और इंसान हम हैं। आप एक प्रेत योनि में हो, इसलिए आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और अपनी इच्छाएं लिखो इसमें। ओए भाई, हाथ ऊपर, देख देख देख, क्या कर रही है भाई? कुछ लिख रही है ये। हाँ भाई झूमर झूमर झूमर, देख देख देख, हाथ से कुछ कर रही है भाई। देख 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 देख, भाई उसने कुछ करा भाई। अगर इसने कुछ लिखा होगा ना भाई, राजन घबराना मत, इसने कुछ ना कुछ करा है इसमें कॉपी में। मैं वादा करता हूँ इसमें जो भी लिखा होगा ना, उसको पढ़ने के बाद में आपका भाई भगोड़ा नहीं बनेगा, भागूंगा नहीं मैं दोबारा यहाँ पे आके आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा मेरे गुरुदेव से बात करके। राजन तेरी कसम कुछ लिखा हुआ है, तू पीछे पीछे चल, पहले इधर आ, ये आजा, इस तरफ घूम गया, इस तरफ घूम के आजा। इसमें कुछ लिखा भाई, रुक मेरे को पढ़ने दे पहले। ये मेरा घर है दोस्तों, इसमें लिखा ये मेरा घर है, यहाँ मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। कल रात को कुएं पर तुम्हें मेरी बेटी की आत्मा दिखेगी। भैया, इस कुएं के ऊपर जिसकी आवाज आती है वो इसकी बेटी है, इसकी आत्मा भी है यहाँ पे। ओ भैया, ये देखो साफ साफ। भाई वापस पढ़ता हूँ यहाँ से। कल रात को यानी कि आज नहीं, कल रात को कुएं पर तुम्हें मेरी बेटी की आत्मा दिखेगी। मेरे देवर ने उसे भी मार डाला था, मतलब इसकी एक बेटी भी थी, किसी ने भी नहीं बताया भाई अपने को। इसकी एक बेटी थी, इसको मार के इसके देवर ने, इसका मतलब छोटी बच्ची थी, उसको मार के कुएं में फेंक दिया था उसको भी। मैं चाहती हूँ तुम उसको खाना खिलाओ। ओ भाई, ओ भैया, इसका मतलब इसकी बच्ची भूखी है भाई। दोनों प्रेत योनि में इसकी बच्ची बहुत भूखी है यार। मरने के बाद में भी माँ चाहती है अपनी बच्ची को खाना खिलाना यार। मेरा नाम सुनीता है। ओ भाई नाम भी लिखा है। भान, तुमने मुझे कल के लिए कहा ना, तो अब मैं कल ही आऊंगा भाई। जूम मार दे एक बार, देख मैं वादा करके जा रहा हूँ। जीते जी तो शायद तुम्हारा कोई भाई नहीं होगा, मगर ये भाई तुम्हारे मरने के बाद में भी मौजूद है। कल रात को तुमने जैसे बताया वैसा का वैसा ही होगा भाई। चल यहाँ से। ओ भाई तू यही खड़ा दे, कुछ भी हो जाना भाई, निकल लेना। मेरी गुरुदेव की सेफ्टी, गंगा जल वहीं रखे। मैं यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं करा मेरे को, तेरी कसम कुछ भी नहीं करा। दोस्तों इंतजार करते हैं कल के दिन का। मैं देखना चाहता हूँ इसकी बच्ची कौन है, और क्या सही में ये हमारे को जवाब सही दे रही है क्या। दोस्तों पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, गुरुदेव से भी बात करनी पड़ेगी भाई। बड़ा आजा राजन, कैमरा ऑफ कर।